मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और जैसे मैंने कल भी कहा था दर्शकों, दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में पूछ रहा है भारत वो ये कि आखिरकार वो गाड़ियां चला कौन रहा था, कौन था उस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे। एडीजी एलओ गए उत्तर प्रदेश पुलिस के, जो आंदोलनकारी थे उनके परिवार वालों के साथ बातचीत करके आ गए, मामला सॉर्ट आउट, डाउज ऑफ कर दिया। लेकिन एसआईटी बनाई है कल शाम को, इसी शो पूछता है भारत, इसी समय के आसपास वो खबर सबसे पहले हमने आपको बताई थी कि एसआईटी बना दी है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। लेकिन क्या सिर्फ एसआईटी बना देने से पता लगेगा? नहीं। देशवासियों, ये वीडियो एक या दो नहीं, कई मीडिया चैनल है, जैसे मैंने कहा, एक 10 सेकंड का 20 सेकंड का दिखा देते हैं और कहते हैं ये है, धारणा बनाने की कोशिश करते हैं। वो सब नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, ये पूरा क्रमशः हमने कल आपको 10 वीडियो दिखाई थी, आज उससे आगे की बात करेंगे। जब वारिस पठान, गौरव भाटिया, मोहसिन रजा, श्याम सिंह यादव जी जब आएंगे, सबसे बोलूंगा, ये आपने जो वहां पे लखीमपुर खीरी में जो आपने ये बना लिया है कि एक के बाद एक सब राजनेता जाके, क्या पता लग जाएगा कौन है खूनी उन 8 भारतीयों का? 4 नहीं 8 लोग मरे हैं, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है। आधों को गाड़ी से रौंद के मारा है और आधों को जिंदा को लाठियां भांज के मारा है। समझते हैं? अगर नहीं समझते मैं क्या कह रहा हूं तो ये तस्वीर देखिए। पहली ये जो जीप से मारा है और दूसरा वो जो लाठियों से मार रहे हैं। दोनों बराबर के दोषी हैं, बराबर के दोषी हैं। पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन विपक्ष को जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं, विपक्ष को सरकार पर भरोसा नहीं, विपक्ष को केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं। मृतकों के परिजनों और पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मैंने कहा एडीजी एलओ गए थे प्रशांत कुमार और बैकडोर से एक और आला अधिकारी है जिनका कहा जाता है कि इस इलाके में बहुत बोलबाला है, उनके बहुत कनेक्शंस हैं, कई उन पर टीका टिप्पणी भी हुई है, लेकिन इस बार वो अफसर काम आए हैं। लेकिन विपक्ष फिर भी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा है। आप करिए आंदोलन, कोई दिक्कत नहीं, सवाल पूछिए, लेकिन यह बोलिए कि जो इन 4 नहीं, जो इन 8 भारतीयों के कातिल हैं उनको पकड़िए। संतरी मंत्री किसका बेटा कौन किसका बाप बाद में होगी बात, पहले खूनी को पकड़ो, कातिल को पकड़ो। प्रशासन ने जब हर पार्टी से 5-5 लोगों को लखीमपुर जाने की इजाजत यानी अनुमति दी, तो राहुल गांधी ने एक और हिसाब बना लिया कि अब मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, अब मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। आप समझ रहे हैं, रायता फैलाना है। पहले जाना था, सरकार ने कहा 2 दिन बाद चले जाइएगा, 3 दिन बाद चले जाइएगा, 1.5 दिन बाद, बोले नहीं अभी जाऊंगी। प्रियंका गांधी ने कहा, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मायावती पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समझी। उनसे जब निवेदन किया गया कि आज मत जाइए बहन जी, आज मत जाइए अखिलेश जी, उन्होंने लखनऊ में प्रोटेस्ट किया, 2 दिन बाद चले जाइए। प्रियंका गांधी रात को दिल्ली से पहुंची, सबने कहा देखो कितनी एक्टिव हैं, लेकिन यह बात नहीं समझ रहे कि वहां कितनी वॉलेटाइल, यानी वहां की सिचुएशन, ग्राउंड जीरो की सिचुएशन कितनी ज्यादा आक्रामक बन सकती है। जब इन सपोर्टर्स के नेता वहां पहुंचते हैं, नारे लगते हैं, लोगों के सेंटिमेंट है, 8 लोग, 8 परिवार तहस नहस हो गए। 8 परिवार तहस नहस हो गए। किसी को जिंदा रौंद दिया गया गाड़ी से, किसी को लाठियों से मार मार के। क्या बराबर का दोषी नहीं है वो कातिल? है। लेकिन इन नेताओं को और कुछ खास नेताओं को पहले जाना है, बोला 2 दिन बाद जाओ, नहीं अभी जाऊंगा, तो जाओ।
5-5 के गुट में चले जाओ, तो अब मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी बड़ी वाली है। पुलिस के पास तो दर्शकों आपको पता है वो होती है पुरानी वाली जीप, नहीं तो बहुत ज्यादा है तो आजकल वो एसी वाली जीपें आ गई हैं। लेकिन इनको अपनी लग्जरी एसयूवी में जाना है, गद्देदार सीट पे बैठ के जाना है, झटके नहीं लगने चाहिए, कमर में लचक नहीं आनी चाहिए, तो अपनी गाड़ी में जाऊंगा मैं। पुलिस ने कहा देखिए मामला गड़बड़ है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हम आपको यहां से वहां तक कॉर्डन नहीं दे सकते। अब आप एसपीजी थे किसी जमाने में, अब सीआईएसएफ है आपके साथ, वो भी हैं, हम भी, हमारी गाड़ी में चलिए, सुरक्षित रहेंगे, हम आपको वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आप जाना चाहेंगे और ले आएंगे। बोले नहीं, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, मैं ऐसी वैसी किसी की गाड़ी में नहीं बैठता हूं साहब। आप वहां घूमने जा रहे हैं? नहीं, आप वहां उन लोगों से मिलने जा रहे हैं ना। आपको तो 4 ही लोग दिख रहे हैं जिनकी जिंदगी गई है, बाकी 4 तो नहीं दिख रहे। क्या आप उन 2 परिवारों के लोगों में फर्क कर सकते हैं? दर्शकों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये कोई जोर से है ये बोलने की बात नहीं, मैं बहुत विनम्र तरीके से पूछ रहा हूं। गौरव भाटिया जी भी जब जुड़ेंगे मैं सबसे यही कह रहा हूं, क्या आप उन परिजनों में फर्क कर सकते हैं कि किसको उस निर्ममता से, उस व्यक्ति को मैं क्या कहूं जो वो गाड़ी चला रहा था, या उसको क्या कहूं जिसने लाठियों से मार डाला? उन परिवारों के बीच आप फर्क कर सकते हैं? क्या दोनों माओं के बीच आप फर्क कर सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चे, अपने परिवार वाले खोए? जवाब दीजिए आप। आपको बस वो 4 दिख रहे हैं क्योंकि आपको वो परिवार नहीं, आपको अपनी राजनीति दिख रही है, और यह अतिशोक्ति नहीं है कहना। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कहते कि मैं उन 8 लोगों से मिलूंगा, 4 से नहीं 8 से मिलूंगा। जिस समय वो वीडियो आया, वो गाड़ी रौंदती हुई जा रही है, एक बुजुर्ग गाड़ी के बोनट पे गिरता है, और तब भी वो व्यक्ति, वो निर्मम, वो रुकता नहीं। ऐसे ही वो व्यक्ति को जब लाठी से मारा जा रहा है, वो गर्दन उठाता है, उसकी गर्दन पे लाठी मरती है और वो धराशायी, खत्म। वो भी नहीं रुकता। गलती बराबर की है। इन्हें न्याय से कुछ लेना देना है कि नहीं? इन्हें न्याय से कुछ लेना देना है या नहीं? ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति, सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। क्या मैं गलत हूं? बताइए मुझे आप। इन लोगों को लगता है कि लखीमपुर से इनकी सियासी दुकान फिर चल पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ को हराने की एक आखिरी कोशिश है ये, लेकिन इससे किसका फायदा हो रहा है? जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का। आज मैं उन सियासी पार्टियों से पूछना चाहता हूं जो लखीमपुर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, क्या लखीमपुर जाकर ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप चुनाव जीतेंगे? जवाब दीजिए, हां या ना। और अगर हां तो बताइए अजय वर्मा जी कि हां, श्याम सिंह यादव जी सांसद हैं आप तो बसपा के, बताइए हां। हम वो सियासी जमीन रोपने जा रहे हैं, हमें इसीलिए 8 से नहीं 4 से मतलब है। जो लोग लखीमपुर को पर्यटन पॉलिटिक्स का अड्डा बना देना चाहते हैं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर लाशों पर सियासत करना बंद कीजिए। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मामले को संभालने की कोशिश की है, वो अखिलेश यादव और मायावती को समझ आया। उन्होंने कहा हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, लेकिन 2 दिन बाद मिलेंगे। आपकी तरह जल्दबाजी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जिसे कहते हैं, अभी करो, अभी करो, अभी करो, पुलिस की नहीं सुनो, एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं सुनो। एक तस्वीर आई थी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। डायरेक्टर साहब आप जरा निवेदन कर लीजिए अपनी टीम से, उसको निकलवा लीजिए। 2 तस्वीरें निकालिएगा, भूपेश बघेल एयरपोर्ट पे बैठे हुए और दूसरे उनके राज में क्या हो रहा है, दोनों तस्वीरें निकाल लीजिए जरा।
अगले 1 मिनट में डिबेट शुरू करने से पहले मैं जाऊंगा उस पर। आपको पता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, सबको जाना है लखीमपुर खीरी। जाइए चन्नी साहब, बाबा पंजाबी ने उठे, जाओ, कोई मसला नहीं। पर अपना स्टेट ते देख लो। भूपेश बघेल जी, कवर्धा में क्या हो रहा है? तस्वीरें देखी हैं आपने, मुख्यमंत्री हैं आप छत्तीसगढ़ के। एयरपोर्ट पे बैठ के मीडिया से फोन पे बात करके सेंसेशन। कई अंतर्राष्ट्रीय, मैं बता रहा हूं दर्शकों सुनिए, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसीज ने कवर किया है कि भारत के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेश की पुलिस ने रोका। वो एयरपोर्ट पे बैठ गया है, फोन पे पत्रकार वार्ता संबोधित कर रहा है। लेकिन उन मीडिया वालों को और उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को क्या नहीं दिखता कि इन मुख्यमंत्री जी के प्रदेश में क्या हो रहा है? वो तस्वीरें हैं, डायरेक्टर साहब आ गई है तो निकाल लीजिए, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ राइट्स जो हो रहे हैं कवर्धा में। मैं बता रहा हूं गौरव भाटिया जी, उससे किसी को मतलब नहीं। मतलब उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी जनता को जवाब देने के बजाय, क्योंकि प्रियंका गांधी उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और अपनी कुर्सी टीएस सिंहदेव ना ले जाएं उनके साथी, इसलिए छत्तीसगढ़ की कोई चिंता नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता की कोई चिंता नहीं। वो आ रहे हैं लखीमपुर खीरी। इसी तरह चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री, कैप्टन को निकाल के बने, सिद्धू ने खोला हुआ है। मैं कह रहा हूं आप लोग अपनी राजनीति करिए, लेकिन जो दिक्कत है वहां उसको तो समझिए। प्रियंका गांधी की तो यह हालत है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो ऐसी चकरघिन्नी घुमाई थी पंजाब में, अभी तक निकल नहीं पाए। गौरव भाटिया जी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मोहसिन रजा जी के पास जा रहा हूं। गौरव भाटिया जी 2 मिनट के लिए, और उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। जरा ये देख लीजिए मोहसिन रजा जी, जरा ये देख लीजिए मोहसिन रजा जी, छत्तीसगढ़ की असलियत कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहां हैं। जनता पूछ रही है बघेल साहब कहां है मुख्यमंत्री हमारे, लेकिन आप तो प्रियंका गांधी के लिए जाना चाहते हैं वहां, कि आपकी पार्टी की नेत्री को वहां रोक लिया है। आपको जाके दिखाना है कि आप सबसे बड़े गांधी लॉयलिस्ट हैं, ताकि टीएस सिंहदेव ना मुख्यमंत्री बन जाएं। मेरे को यही तो दिक्कत है। मोहसिन रजा जी, मेरे को बताया जा रहा है कि अगले 3-4 मिनट में जुड़ेंगे। क्या जुड़ गए मोहसिन रजा जी? मेरे साथ इस समय संगीत रागी जी, मैं चाहता हूं सिर्फ 2 और मिनट ले रहा हूं। वारिस पठान जी एडीजी हैं इस समय, एडीजी एलओ हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशांत कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत कुमार जी हमसे बात करने के लिए। लखीमपुर की, प्रशांत कुमार जी, लखीमपुर की जो घटना है उसको 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, बहुत सवाल लगाए गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कह रहे हैं एसआईटी आपने बना दी, क्या लग रहा है? मतलब जांच कहां तक पहुंची है? कौन चला रहा था गाड़ी? प्रशांत कुमार जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए कि आखिरकार आपकी जांच पहुंची कहां तक है। सब यही सवाल पूछेंगे आज डिबेट में। प्रशांत जी, ओवर टू यू। ये आपको कैसे लग रहा है कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? आपने देखा कि इतना बड़ा मसला था, इतना बड़ा मुद्दा था, और पूरे प्रदेश में कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई। सारी डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम कराया गया, उसका क्रिमेशन कराया गया और परिवार की संतुष्टि के हिसाब से कराया गया। एक केस में तो विशेष टीम राज्य सरकार ने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की थी, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की, यहाँ से लखनऊ से हेलीकॉप्टर के द्वारा भेजी गई, और जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ संतुष्टि के बाद ही घर वालों ने अंत्येष्टि की प्रक्रिया की। तो ये कहना कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये मेरे हिसाब से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके हिसाब से उचित नहीं है। और जहाँ तक विवेचना का प्रश्न है, इसके लिए एक वहाँ कमेटी, 7 सदस्यीय कमेटी बन गई है जो विभिन्न पहलुओं को देख रही है, तथा एक हम लोगों ने वहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया है, जिस पे इस घटना से संबंधित कोई भी सूचना आदमी दे सकता है, और उस व्यक्ति का नाम हम गोपनीय रखेंगे और उन सभी चीज़ों को विवेचना के दौरान हम सम्मिलित करेंगे।
साथ ही साथ स्थानीय जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसकी आड़ में कोई आदमी गलत वीडियो इत्यादि भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया के द्वारा न फैलाए, और ऐसे व्यक्ति अगर पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी हम कड़ी कार्रवाई। प्रशांत जी, ये सब प्रिवेंशन मेजर्स हैं जो आप आगे के लिए ले रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वहां पे डिप्टी सीएम को आ जाना था। यू आर द वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स इन द स्टेट, आप सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में से एक है प्रशांत जी उत्तर प्रदेश के। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, मतलब वहां पे कहा जा रहा है कि एमपी भी वहीं पे आसपास थे, कहा जा रहा है एमपी के बेटे वहां थे, एफआईआर में उनका नाम है। आपको क्या लग रहा है ये घटना ऐसे ही हो गई? कौन है इसके पीछे? क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि हमारी गाड़ियों पे लाठी चढ़ाई गई, लेकिन वीडियो तो कुछ और बता रही है। साजिश है क्या? हुआ क्या है ये प्रशांत कुमार जी? इसके लिए तो राज्य सरकार ने एक न्यायिक जांच के गठन की घोषणा की है, और इस संबंध में जब जांच हो जाएगी तभी कुछ बताना उचित होगा। प्रशांत जी, गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसान कह रहे हैं कि एमओएस होम टेणी के बेटे टेणी जूनियर चला रहे थे गाड़ी। हालांकि आप लोगों ने 8 दिनों का समय लिया है, तो क्या आश्वासन उन लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं भाई जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। अरेस्ट नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, आपकी पुलिस प्रशांत कुमार जी, ये सवाल सीधा सीधा लगाया जा रहा है आप पे। प्रशांत जी, अभी तक राज्य सरकार ने जो भी कमिटमेंट किसानों से किया था उस पे उसको हम लोग अमल में ला रहे हैं, और आज ही अंतिम जो है क्रिमेशन संपन्न हुआ है, अंत्येष्टि संपन्न हुई है। अब विवेचना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और हम जल्द से जल्द इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे। विवेचना प्रशांत कुमार जी ऐसा शब्द है कि अभी जब मैं डिबेट करूंगा ना तो वारिस पठान AIMIM के हैं, बीएसपी के सांसद हैं श्याम सिंह यादव जी, कांग्रेस के अजय वर्मा, मोहसिन रजा साहब मंत्री बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार। अगर 2 मिनट में वो लाइव होंगे, मोहसिन रजा को भी ले आइए आप प्लीज साथ में। मैं ये कह रहा हूं, एक सवाल पूछा जा रहा है, विवेचना हो रही है प्रशांत जी, ठीक, लेकिन प्रशांत जी जो कहा जा रहा है एमओएस होम के बेटे टेणी जूनियर, उनका क्या? उनसे पूछताछ करेगी आपकी पुलिस? क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कैसे कर लोगे भाई, एमओएस होम वो भी सेंटर का, उनके बेटे हैं। पुलिस कोई पूछताछ करने की कोई प्रक्रिया जारी है? एफआईआर में तो नाम हो गया, लेकिन पूछताछ होगी, बुलाया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। प्रशांत कुमार जी बताइए। ये वहाँ के स्थानीय जो विवेचक हैं और जो विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है वो इन सभी पहलुओं को देखेगी, और ये विवेचना से संबंधित प्रश्न है, और इसकी जो विवेचना की बारीकियां हैं मेरे हिसाब से जब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत कुमार जी। मैं सीधा जा रहा हूं मोहसिन रजा जी के पास। मोहसिन रजा जी, पूरे डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ा, माफी चाहता हूं। लेकिन मोहसिन रजा जी, मैं जहां से प्रशांत कुमार जी के साथ छोड़ा वहीं से आपसे मैं पिक कर रहा हूं। रजा साहब, पूछता है भारत, जैसे अर्नब कहते हैं कि भाई आपकी सरकार ने, बाबा ने 2 दिन में भेज के सारे लोगों को, कई लोग सामने आए, कई लोगों ने पीछे से काम किया, चीजों को सॉर्ट आउट किया, जो लोग गुस्से थे उनको समझाया। इमोशन रिडन हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं लोग, लेकिन 8 लोगों की जान गई है, उसको कैसे भुला दिया जाएगा? एसआईटी गठित करके और अगर छोड़ दिया जाएगा रजा साहब, तो ये सवाल उठेगा कि आपकी सरकार और अखिलेश यादव की सरकार में क्या फर्क है? और बहुत दुखद ये जो दुर्घटना हुई, इसको लेकर सरकार ने गंभीरता से, आदरणीय योगी जी ने एक्शन लिया, और एक्शन का परिणाम अभी आपने देखा। एडीजी ये लोग आपको बता रहे थे, सारी चीजें विस्तार से हमारे पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर कैंप कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी। और जो चीजें परिजनों ने कहीं, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कहीं, पहला हमारी प्राथमिकता यह है कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा जाए, कोई और किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। ये घटना के बाद और सभी लोगों के अंत्येष्टि हो जाने के बाद अब जांच आगे बढ़ गई है, और जो भी कमिटमेंट्स उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो परिवारजनों ने किए थे, वो फुलफिल कर रही है। और आगे भी कानून व्यवस्था को लेकर हम चाक चौबंद
पूरी व्यवस्था दे रहे हैं और आगे किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। ऐश्वर्या, ये लोग जो विपक्ष ने जिस तरह का तमाशा खड़ा किया, ये साफ था कि ये आग लगवाना चाहते थे, पूरे प्रदेश के अंदर उपद्रव करा देते अगर इनको उस समय जाने दिया जाता। धारा 144 के बीच में इन्होंने जबरदस्ती के बाद भी आपने देखा अलग अलग शहरों में कहीं पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, कहीं पर किसी ने उपद्रव किया, और ये वहां जाने की जो जिद थी वो इसी बात का संकेत थी कि किसी भी तरह से इस घटना को लेकर अपना अवसर तलाश रही थी। हम लोग तलाश रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ के जेल भेजा जाए, जांच हो, वहां कानून व्यवस्था सुचारू रूप से सब सामान्य की जाए, उसको लेकर सरकार ने तेजी से कदम उठाए। और कहां विपक्ष ने एक नकारात्मक रोल प्ले किया आपदा में अवसर तलाशने का। ये लाशों पर राजनीति करने का काम विपक्ष का है। चाहे कांग्रेस ने, आपने देखा कांग्रेस ने कितना ड्रामा किया। इनके कार्यकाल में हमारे किसान भाई फंदे से झूल जाते थे, आत्महत्या करने को मजबूर होते थे। यही समाजवादी पार्टी है, इन्होंने कुछ नहीं दिया। आज कांग्रेस के ये जो नेता और समाजवादी पार्टी के नेता या तमाम और नए नए नेता तैयार हो गए हैं कि हम तो जाएंगे। कांग्रेस के तो नेताओं में होड़ लग गई है कि हम जाएंगे। भूल गए 84 के दंगे, किस तरह से सिखों पर अत्याचार किया गया था वहां पर, वो सब भूल गए। आज बड़ी हमदर्दी लेकर जा रहे हैं। आज किसानों के साथ खड़े, किसानों के साथ हम खड़े, न्याय उन्हें हम दे रहे हैं। जो उन्होंने मांगे रखी हैं सहमति से, जो उन्होंने कहा है वो पूरा किया गया है। न्यायिक जांच हो रही है, FIR हुई है, जो भी दोषी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। 45-45 लाख रुपए रजा साहब नौकरी रजा साहब परिजनों ने रजा कहा है। रजा साहब मेरा सिर्फ एक सवाल है। देखिए, आप मंत्री तो हैं ही, आप कैबिनेट मंत्री तो हैं, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हमेशा पावर में रही है। मेरे साथ AIMIM के वारिस पठान भी हैं, आप विपक्ष में भी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जब वारिस पठान जी अगर ये सवाल करें कि आपकी सरकार, मोहसिन रजा साहब, दूसरी सरकारों से अलग कैसे है? बाबा ने 2 दिन में सॉर्ट आउट कर दिया, किसानों को सेटल कर दिया, मान लिया, लेकिन जो 8 लोगों की जान गई है, 8 लोगों की जान गई है रजा साहब, अगर उसमें भी SIT बनेगी, विवेचना होगी, आगे होगा, तो सवाल ये होगा, अगला सवाल जब वारिस पठान जी आपसे पूछेंगे तो ये पूछेंगे, मोहसिन रजा साहब अलग कैसे हो, सपा से बसपा से अलग कैसे हो, ये बताओ। क्योंकि अभी तो इलेक्शन आ रहा है, आपको पता हर चीज को इलेक्शन से जोड़ा जाएगा। हम बिल्कुल अलग हैं। और अगला सवाल वारिस जी से। जी रजा साहब, सपा हो, बसपा हो, या आम आदमी पार्टी हो, या AIMIM हो, या कांग्रेस हो, इनका सबका इनकी नीयत साफ समझ में आ गई। इस पूरे घटनाक्रम में ये चाहते हैं कि इसी आड़ में प्रदेश में आग लगवा दो, आगजनी करा दो, दंगे करा दो, और दंगे कराकर अपनी रोटी सेक लो। इन्हें संवेदना नहीं है किसानों से, ना उन 8 परिवारों से जिन्होंने अपने परिजन को खोया है। हमें संवेदना है, हमें दुख है इस घटना को लेकर। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम अपराधियों को, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको हम जेल भेजेंगे। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि आज अंतिम एक जो बहराइच में अंत्येष्टि होना थी वो हो गई है, जैसा कि अभी आपको हमारे ADG एलो ने भी बताया। तो आज के बाद अब कल से ये सब प्रक्रिया तेज होंगी। अभी मैं बोलूं कुछ क्या कि इनका बार मैंने कहा है, वारिस जी आ रहा हूं, रिलैक्स, सबको मौका दूंगा। जो है वो ड्रामा बंद करे। वारिस पठान आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मोहसिन रजा जी AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, फॉर्मर विधायक है। मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल आप दें। के सवालों का जवाब इन्हें जनता देगी, और अगर हमने कोई गलत किया है तो हमें जनता देगी। अच्छा ठीक है, मैं इनकी टिप्पणी ले रहा हूं, बैठा हूं यहाँ पर। ठीक है मोहसिन जी, ठीक है, मैं इनकी टिप्पणी ले रहा हूं। मंत्री जी रिलैक्स, मैं इनकी टिप्पणी ले रहा हूं। ऐश्वर्या अभी आप खामोश बैठो, अभी ऐश्वर्या आप खामोश बैठिए हो। अभी ऐश्वर्या आपने बहुत सुनवा दिया, अभी मैं जरा बोलूंगा। आप रिलैक्स बोलिए ना वारिस साहब, रिलैक्स बोलिए। मौका दिया वैसा मुझे भी मौका दिया। बोलिए बोलिए, पूरा दे तो रहा हूं। मैं एकदम रिलैक्स हूं, डीप ब्रेथ। थैंक यू। सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? कट्टर साहब एक बयान देते हैं कि 700-800 बीजेपी के कार्यकर्ता एक हो जाओ, हम किस तरह से इनको मारेंगे, और उसके बाद 1.5 महीने में आप लीडर बन जाओगे, हीरो बन जाओगे। भाजपा के MOS मिनिस्टर जवाब देते हैं कि अगर मैं पुराना बन गया तो मैं दिखा दूंगा, मैं वो कर दूंगा कि 1 घंटे के अंदर सब खाली हो जाएगा। उसके बाद होता क्या है, भाजपा के उसी मंत्री का बेटा मिश्रा गाड़ी लेकर जाता है, नहीं और सीधा कुचालों को कुचल देता है, वहां पर जाकर भाग जाता है। उसके बाद होता है क्या है, भाजपा के मंत्री खुद वहां से निकल रहे हैं, वो दिखा रहे थम्स डाउन, गेस्चर दिखा रहे प्रोवोकेशन का।
प्रोवोकेशन होता है, भाजपा के मंत्री गाड़ी से कुचलते हुए किसानों को चले जाता है आगे। उसके बाद अगर जब नेता जाते हैं मिलने के लिए किसान के परिवार वालों को तो उनको रोका जाता है। उसके बाद मर्डर का चार्ज लगा जाता है, एफआईआर रजिस्टर किया जाता है, पोस्टमार्टम में आता है कि हाँ गोली भी लगी है, एक जर्नलिस्ट का भी कत्ल हो गया है, मैसेकर हो गया है, खून हो गया है वहां पर। उसके बाद जब लोग अफरा तफरी का माहौल मचता है, सारे लोग सवाल का जवाब मांगते हैं, तो एक एफआईआर रजिस्टर होता है जिसमें 302 की कलम लगती है। मगर आज तक ना मंत्री रेजिग्नेशन देते हैं, ना आज तक उनके बेटे को हिरासत में लिया जाता है। क्यों ये छूट दी गई है? अगर एक बार प्रमा फैसले के एस्टेब्लिश हो गया है कि उसके ऊपर ये मर्डर का चार्ज है, मैसेकर का चार्ज है, तो उस दरिंदे को बाहर खुली फिजाओं में घूमने की क्यों इजाजत है? क्या ये आम नागरिक के साथ भी ऐसा होगा? ओके पठान अब साहब, बात मोहसिन रजा साहब, बोलिए। इन्होंने कहा कि इनमें संवेदनशीलता नहीं है, इनमें इमोशन नहीं है। मुझे बताइए, आज 2-3 दिन हो गए इस घटना को, क्या योगी ने कोई बात की? क्या योगी ने इस पे कॉन्डोलेंस प्रकट किया? क्या योगी उन किसानों के परिवारजन को मिलने गए? या क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया इमोशन? क्या उन्होंने कोई ट्वीट किया? एक क्रिकेटर की उंगली को चोट लग जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हैं। यहाँ पे 8 देश के नागरिक, 8 में से 4 जो किसान थे, एक पत्रकार था जिसकी देहांत हो गया, जिसको मार दिया गया, कुचला गया। वो किसान जो हमारा अन्नदाता है उसको मार डालते, लेकिन मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं कि वो ट्वीट करे। 75 साल का उत्सव मनाया जाता है लखनऊ में, मगर वारिस पठान साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपका गुस्सा समझ रहा हूँ। देखिए वारिस पठान साहब, ये जवाब जनता इनको देगी। बिल्कुल जनता देगी, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ। मोहसिन रजा जी, यही मंत्री जी बीएसपी के सांसद भी हैं, मैं श्याम सिंह यादव जी को भी चाहता हूं, लेकिन रजा साहब मैं यही कह रहा हूं, क्या है जब सब लोग सवाल पूछेंगे, जब विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा, अभी तक ये था कि 2 दिन का समय मांगा था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, मंत्री जी 2 दिन का समय मांगा था कि वहां जाने के लिए 2 दिन के बाद जाइएगा। आज जाने दिया तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी लग्जरी गाड़ी में जाऊंगा, मैं पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठूंगा। पुलिस ने कहा जी सुरक्षित रहेंगे आप हमारी एसयूवी में, चलिए हमारे साथ। तो 4 घंटे और ड्रामा हुआ, लेकिन चलिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं राजा साहब, एक सवाल है मेरा, विपक्ष से भी यह सवाल है कि वो सिर्फ 4 क्यों गिन रहे हैं? क्या बाकी 4 हिंदुस्तानी नहीं थे? जिस जिंदा व्यक्ति को गाड़ी से निकाल के या भागते हुए आदमी को लाठियों से मार दिया गया, उसको नहीं जाएंगे क्योंकि आपको राजनीति सूट नहीं करती? जिसने गाड़ी चलाई वो जो मर्जी था, राजा साहब क्या आप कह सकते हैं, क्या संगीत रागी जी हैं, क्या अजय वर्मा, क्या सांसद महोदय, कोई कह सकता है कि उस गाड़ी वाले को छोड़ दो क्योंकि वो उसका बेटा, उसका बाप, उसका भतीजा, उसका कोई था? रजा साहब बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक इंसान की तरह। बीजेपी एसपी छोड़ दीजिए, मंत्री संतरी सब, 1 मिनट के लिए। ऐश्वर्या बरबी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नकारात्मक राजनीति पर उतर जाता है विपक्ष, क्योंकि ये हाशिए पर पड़े हुए हैं, इन्हें प्रदेश और देश की जनता ने नकार दिया है। ये अपना समय, इनको याद है कि इनके समय में यही किसान भाई आत्महत्या क्या करते थे। आज किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। ये दुर्घटना है, दुखद है, हम सब दुखी हैं, लेकिन वो जो हमारे कार्यकर्ता, किसान भाइयों के साथ साथ जो कार्यकर्ता हमारे, जिनको पीट पीट कर मारा गया है, तो ये जांच का विषय बहुत गंभीर है कि वो कौन लोग हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल लोग शामिल हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि बार बार इस पर छेड़िए मत, क्योंकि छेड़ेंगे तो भी विपक्ष का पर्दाफाश होगा, फिर ये कहेंगे लीजिए हमारी तरफ घुमा रहे हैं। तो जांच होने दीजिए, निष्पक्ष जांच होगी। ये योगी सरकार है, मैं दावे से कह रहा हूं निष्पक्ष जांच कराऊंगा ना। ये 8 हमारे थे, जो किसान हैं वो भी हमारे थे, हमारे भारतीय और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे थे। अरे यार यही तो नहीं होता इस सरकार में, इसलिए हम किसी के साथ होती है, भेदभाव नहीं आज करते तक देखा है आपने। श्याम सिंह यादव है, बीएसपी के सांसद है। मोहसिन रजा जी, मैं कोई सवाल जवाब नहीं, टिप्पणी कर रहे, 1 सेकंड लाइए जरा उनको जरा। श्याम सिंह यादव जी हैं, मैं सिर्फ चाहता हूं आप सुनिए, मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सुन लीजिए। इस सरकार में कभी कोई निष्पक्ष जांच हुई है? मोहसिन रजा साहब, आप जिसका वो कर रहे हैं, क्या इस सरकार में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? आप किसानों के ऊपर सरेआम गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं और पूरी लखीमपुर की जनता बता रही है कि मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ाई और गोली चलाते हुए भाग गया। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है, इतनी नाकारा है कि उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? और ऐश्वर्या जी, आपका जब शुरू में नैरेटिव मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ा मजा आ जाता है, क्योंकि आप एक बीजेपी के पक्ष में जो नैरेटिव बोलते हैं, शायद बीजेपी वाले भी इतनी खूबसूरत अंदाज है आपके साथ, लहजे में नहीं बोल पाएंगे। आपको पसंद नहीं, चलिए ठीक है, सांसद जी, मुझे नहीं मालूम कि
आप उन्होंने आपको नहीं। क्या दिया है क्या हाँ, लेकिन यही आपके बस सवाल बचा का था जवाब बोलना, दे रहा और हूं। कुछ बचा नहीं। आपके सवाल का नहीं, आप जवाब मुझे दे- बताइए मैंने क्या कहा, आपने जो लगाना था एलिगेशन लगा लिया। मैं ये कह रहा हूँ, ऐश्वर्या ये सब एक रटी रटाई स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। नहीं नहीं, मेरी दिक्कत ये ये है, सारे के संगीत सारे राठी जा रहा हूँ। एक स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। हाँ, सारा एक-एक विपक्ष एक स्क्रिप्ट की जीरोक्स बांट कर एक दूसरे से बात कर रहा है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सांसद महोदय, आप उससे मोहसिन क्या रजा जी, आप भी करते हैं? कैबिनेट मंत्री हैं, मोहसिन रजा जी और बीएसपी के क्या सांसद उम्मीद महोदय श्याम करते सिंह हैं यादव, उस एक जनता से? मिनट, एक सेकंड, वो श्याम सिंह जी, बहुत चलती है, आप जिसके सांसद हैं, ऊपर सुनिए गाड़ी सुनिए चला सुनिए, के आप मारा सांसद हैं, जाएगा, वो उसका रिएक्शन तो मंत्री होगा हैं ना। उत्तर प्रदेश सरकार के। अब अरे सुन लीजिए श्याम सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? श्याम एक सिंह जी, न्यायिक सवाल जांच सुनिए। का लबादा आप सांसद हैं पढ़ा श्याम दिए सिंह हैं। जी, आप देखिए तो सांसद थोड़ा ये हैं। सुन लीजिए। अरे आप सुनिए तो, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो लोगों में, दो गुटों में हो जाती है लड़ाई। सुनिए, ये अरे फेक सुन है। देंगे नहीं, ये फेक है। सुनेंगे आप? हम जानते हैं दो कि गुटों में न्यायिक लड़ाई हो जांच जाती कैसे है। होती कैसे लोग करते हैं। दो गुटों में लड़ाई हो गई। मैं कह रहा हूं जो दोषी है उसको पकड़ो, इसमें क्या गलत है? जांच का सांसद महोदय, जो गाड़ी चला रहा है उसको पकड़ो और जो लाठी मार रहा है उसको पकड़ो, इसमें क्या गलत है समझाइए? पकड़ो, उसको भी पकड़ो। तो मैं फिर? कहता हूं, जो लाठी मार रहा है उसको भी पकड़ो, दोनों को पकड़ो। लेकिन उससे पहले उसको पकड़ो। बिल्कुल। गाड़ी जनता पर बेगुनाह जनता तो पे आजकल चला हिंदी के नहीं उसको समझ रहे हैं मार क्या? डालता सीधा है। लंदन से चले आ रहे हैं। उससे हिंदी पहले बिंदी नहीं उनको समझ रहे हैं पकड़ो। क्या आजकल? उनको क्या बीएसपी अब अगला इलेक्शन लंदन में लड़ेगी? हिंदी में बोला मैंने कि जो जीप चला रहा है यादव जी, उसको पकड़िए, जिसका मर्जी बाप बेटा हो। नहीं पकड़ेंगे तो ये देश की जनता, प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। क्या बोला मैंने? सरेआम दिख रहा है। लखीमपुर की जनता, पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है मोहसिन रजा जी, कौन जीप चला रहा था। इस पे राजनीति, प्रोफेसर साहब आ रहा हूं, प्रोफेसर साहब मैं चाहता हूं ये तूतू में खत्म हो जाए। फिर आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की है। 4.5 वर्षों में हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त की है, और अभी उसी पर यही बसपा हो, सपा हो, ये प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। हमारी पुलिस पर भी, ये पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। ऐश्वर्या, लेकिन मोहसिन अगर रजा जी, मेरा अपराधियों एक को सवाल पुलिस आपसे पकड़ेगी, है, अभी बहुत हो सीधा सकता सीधा। है कोई विपक्ष के नेताओं के इसमें नाम आ जाए। अगर विपक्ष के नेताओं के नाम आएंगे तब क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि ये तो दंगा कराने की साजिश साफ नजर आ रही है। श्याम सिंह सारा यादव जी, विपक्ष एक साथ चाहता था कि दंगा करा दिया जाए। जनता का कोई रजा साहब एक मिनट, श्याम सिंह यादव जी, देखिए आप इंटरनेट कनेक्शन पे हैं, इसलिए 10 सेकंड लगता है मेरी आवाज आप तक पहुंचने में। करा दो। एक मिनट सवाल सुन लीजिए। अपनी राजनीतिक रोटियां श्याम सिंह जी सवाल सुन लीजिए। श्याम सिंह यादव, मोहसिन रजा, रागी साहब आ रहा हूँ, प्रोफेसर साहब आ रहा हूँ, प्रोफेसर साहब आई एम कमिंग टू। मार डालेंगे इस पूरे और प्रकरण विपक्षी में नेताओं से हमने उम्मीद इनकी करेंगे साजिश वो को घर पे नाकाम बैठे किया रहें। है। ये दंगा श्याम सिंह यादव जी, वारिस पठान के पास जाऊं फिर मैं, आप सुन नहीं रहे हैं। वारिस जी आ रहा हूं। आप लोग एक सेकंड, आप दोनों से निवेदन है, प्लीज रिलैक्स। इसीलिए ऐसे एक सेकंड प्लीज रिलैक्स। श्याम सिंह यादव जी, श्याम सिंह यादव जी, बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव, सांसद जी मेरे को बस इतना जरा बता दीजिए, हमारे लिए SUV बहन जी कहां है इस सब में? आपने, मैंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, सब बोल दिया श्याम सिंह यादव जी। हाँ, अब आपसे बात कर रहा हूं मैं, जवाब दीजिएगा श्याम सिंह जी, वरिष्ठ नेता हैं आप। बताइए। मैंने कहा जीप वाले को पकड़ो, लाठी वाले को पकड़ो, आपको पसंद नहीं आया? नहीं आया, नहीं, आपने बोला। एकदम सतीश गलत चंद्र बात है, मिश्रा मुझे जी को एकदम जाने नहीं पसंद दिया। आया। सुनिए अब आप जवाब सुनिए। सतीश चंद्र मिश्रा को जाने नहीं दिया। आप गलत बयानी सतीश क्यों चंद्र कर मिश्रा रहे को हैं? जाने नहीं दिया। जीप वाले को पकड़ो, बहन जी लाठी कहाँ वाले हैं? को भी पकड़ो। बहन जी कहां हैं? वो तो घर से बाहर नहीं निकली, अरे वो तो बान घर जी, के आप बाहर भी काम आंदोलन कर रही नहीं हैं, किया। आपको क्या अखिलेश चिंता ने है वो तो बान जी किया का? कम से कम। आप बान जी बैठकर काम कर रही हैं। हाँ। और जो जा ही रहा है आप उसके खिलाफ तरह तरह के लांछन लगा रहे हो कि SUV से जाएंगे, ऐसी गाड़ी से जाएंगे कि ये धक्का न नहीं जा लगे। रहे, गलत थोड़ी बोल रहा हूं। गद्देदार गाड़ी से गलत नहीं जाएंगे। बोल रहा ये हूं। सब- ये सब नहीं अरे सही ये है। सब बोलने का क्या सांसद मतलब है? महोदय यार, चेक एकदम कीजिए, कोई मोहसिन मतलब रजा, नहीं। आप तो- मैं गलत नहीं आप बोल तो रहा हूं। कई बार मैंने कहा वो एयरपोर्ट पे और बैठ आपको- गए। आपको वारिस मैं पठान जी, लगातार अजय वर्मा जी, बताऊंगा। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, भाजपा मैं के मोहसिन जी को इस तूतू में मैं नहीं लाना चाह रहा हूं। मोहसिन जी मैं आपसे अलग से पूछ रहा हूं। अजय जी, जो मैंने श्याम सिंह यादव सांसद जी को भी रखी है, मैंने उनसे बोला ना, गलत नहीं बोला। राहुल गांधी ने कहा मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, पुलिस ने कहा देखिए सर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, दिक्कत है, वहां पे कहीं भी स्टोन पेल्टिंग, लाठीचार्ज कुछ हो सकता है, हमारी जीप में चलिए, हमारी गाड़ी में चलिए, सुरक्षित है। वो बैठे रहे घंटों, पुलिस की गाड़ी में नहीं गए। आज जो भी रीजनिंग मैं कह रहा हूं अजय जी,
राजनीति 2 दिन बाद करनी थी, कर आज तक लेते। के इतिहास में अजय जी 8 लोग मरे हैं आज तक के अजय इतिहास जी, में ऐश्वर्या अजय जी, यू नो मी, आई नो यू। आप मेरी बात बताइए, 8 लोग मरे हैं। अगर यह कहा जा रहा है कि उन 8 लोगों के परिवार में आप फर्क कर सकते हैं, आप भी एक राजनेता है पब्लिक लाइफ में, आप उन 2 लोगों की माओं में, उनके परिवारों में फर्क कर सकते हैं? आज वो बुजुर्ग, वो बच्चा जो गाड़ी के नीचे मारा गया निर्ममता से, और उस युवा को जिसको लाठी से मारा गया, उसके परिवार में आप फर्क कर सकते हैं? अजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कर सकते हैं हाँ या ना? अजय जी प्लीज बताइए, अब आप क्योंकि तो बंद हो सांसद तो मैं महोदय जवाब बोलूं। नहीं दे रहे, फिर मैं वारिस जी के पास जा रहा हूं। बताइए हाँ अजय ना, मैंने, मुझे सुन लीजिए। जी। दो संवैधानिक पद के चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ आए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, और एक कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान सांसद हैं। आप इस तरह से कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी, अरे अपनी गाड़ी, सिक्योरिटी, सुरक्षा सारी मिली हुई है, इसलिए तो जाते हैं आदमी। कभी योगी जी को और मोदी जी को पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ देखा है आपने जाते हुए ऐसे मुद्दे के ऊपर? ऐश्वर्या जी, ये नैरेटिव सेट मत करिए। कांग्रेस पार्टी अगर किसानों की बात कर रही है, 700 किसान मर गए, सरकार के ऊपर जू नहीं भैया, रहेंगे, ये सब अब ये कुचल चांदी दिए के गए, चमचे लेकर 4 पैदा लोग हुए हों, हैं, 8 ये लोग गांव हों, गरीब 10 किसान लोग को हों। क्या जानेंगे? राहुल गांधी जी जो है ना, ये चांदी के चमचे लेकर पैदा हुए ये हैं। जो बैठे क्या बात हैं, कर रहे हैं वर्मा जी? ये जो चांदी का चमचा ये जो लेकर सीढ़ी पैदा लेके होने आ वाले गए लोग हैं, हैं। ये गांव गरीब किसान, ये क्या जाने, इनको क्या पता है? ये एयरपोर्ट पर धरना दे सकते हैं, ये गांव में धरना नहीं देंगे कभी जाकर। क्या बात कर रहे हैं आप? संविधान में ये कभी गांव के बारे में जानते भी हैं? जो आम और अमरूद में फर्क नहीं जानता हो, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? मोहसिन साहब, ये आम और अमरूद में फर्क नहीं जानते हैं राहुल गांधी। आपको किसानों की आप क्या बात कर रहे हैं? आपको ये आम और अमरूद में फर्क नहीं जानते हैं। 700 ये किसान चांदी का मर गए चमचा लेकर और पैदा आपके हुए हैं। कानों पे जू ये नहीं गांव लग गई। गरीब इस किसान वाले का कानून क्या में जानेंगे हाल? देश के अन्नदाता क्या को बात कुचलने करेंगे का ये? काम कर रहे हैं। इस और आप देश उनकी में, चटुकारिता इस कर रहे हैं देश बैठकर यहाँ अन्नदाता टीवी को पर, कुचलने का आप और काम कर रहे ऐसे हैं। संवेदनशील मामले में आप उनकी और तारीफ कर संविधान रहे पद पर हैं। बैठकर इतने संवेदनशील मामले में आप बड़े संवेदनशील हैं। मंत्री के आप बात करेंगे ये? मंत्री के पद की नहीं, गरिमा आप को घटा बताइए रहे ना। हैं, और किसानों एक के जांच चल हत्यारों रही को है, बचा रहे जांच के हैं। बाद दोषियों को और पकड़ा गृह जाएगा। मंत्री के बेटे और अगर अगर आ आपके जाते लोग हैं, निकल आए, विपक्ष के लोग गृह निकल आए, मंत्री के फिर बेटे आप अगर आ रोएंगे। जाते हैं, प्रोफेसर तो रागी, आप प्रोफेसर रागी, आराम से, आराम से। प्रोफेसर रागी, उनके वारिस बचाव पठान, में आराम आ से। जाते हैं। प्रोफेसर रागी, सवाल मत वारिस पठान। कराइए। मोड में आ जाते हैं। मोहसिन जी आ रहा हूं, मोहसिन जी आ रहा हूं। देख रही है। रजा साहब आ रहा हूं सर आपके न्याय चल रहा है। प्रोफेसर रागी, वारिस पठान साहब, आराम से सब अपनी अपनी बात करते हैं। प्रोफेसर रागी, सॉरी आपको वेट करना पड़ा रागी साहब, बोलिए प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर रागी, वारिस पठान, एक एक करके। सांसद महोदय आपने तो बोल लिया, रिलैक्स, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं सांसद जी। प्रोफेसर रागी, वारिस पठान, प्रोफेसर साहब बोलिए। देखिए 36 मिनट से हम तू मैं सुन रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच में। जी, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 किसानों की मृत्यु हुई है, 4 दूसरे पक्ष के लोग भी मारे गए हैं। निर्ममता से मारे गए हैं और सारे के सारे निर्ममता से ही मारे गए हैं। दोष किसका है इसका मूल्यांकन किया जाना तय होना चाहिए, और यह तभी संभव है जब इसका एक जुडिशियल प्रोब होना चाहिए या एक इन्वेस्टिगेशन, एक गंभीर इन्वेस्टिगेशन इसके पीछे हो। उससे पहले ये निष्कर्ष निकाल देना कि ये योगी सरकार फासिस्ट है उतना ही नितांत गंदा है जितना आप एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या ये सवाल पूछा जाना जायज नहीं है कि किसानों का आंदोलन हिंसक क्यों हो रहा है? बिल्कुल रजा साहब, एक रिएक्शन आ रहा है, मैं सीधा वो रिएक्शन सुना रहा हूं, सुनिए जरा। लखीमपुर से मृतक लवप्रीत सिंह के परिजन का बयान आया है, वो बयान सुना रहा हूं और फिर आप ही बोलेंगे, क्योंकि जो आप कह रहे थे रागी साहब, ये बिल्कुल अभी आया है। मैं वो परिजन का रिएक्शन सुना रहा हूं। वारिस पठान साहब सुनिएगा। सांसद महोदय, वोट मांगने आपको जाना है, सुनिएगा प्लीज, सुनिएगा। श्याम सिंह यादव जी, सुनाइए बयान प्लीज। प्रशासन ने जो हमारा सहयोग किया है हर प्रकार का, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आर्थिक सहायता की गई है हम उसका भी सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और जो ऐसे तत्व इस घटना का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में इस घटना का राजनीतिक लाभ ना लिया जाए और किसी को परेशान ना किया जाए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं वारिस पठान साहब कि जो भी बदमाशी, प्रोफेसर रागी साहब आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं रागी साहब, मुझे बोल लेने दो। बोलिए। अच्छा ठीक है, पहले आप बात पूरी कीजिए और फिर वारिस जी के पास आ रहा हूं। बोलिए सर, बोलिए प्रोफेसर। देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ये राजनीतिक गिद्ध हैं। ये बहुत देर से, जैसे गिद्धों को इंतजार होती है कोई लाश गिरे
तो उनके लिए खाना और आहार मिले। वैसे ही ये गांधी परिवार राजनीतिक गिद्ध की तरह ये दृष्टि लगाए हुए था, कब किसान आंदोलन हिंसक हो, कब भारत की सरकार या राज्य सरकारें जो है वो प्रतिरोध में हिंसात्मक रवैया अपनाएं, गोली चला दें। जब मृत्यु होगी तो उनकी लाशों पर ये राजनीति करेंगे और गांधी परिवार अपने मस्तक पर, ललाट पर जो मुकुट होता है वो कब उनको देखेंगे। ये कुल मिलाकर के यही राजनीति की टीका टिप्पणी है। ये दुर्भाग्य है। मैं कहता हूं यदि किसान आंदोलन अहिंसक नहीं है तो फिर क्या कारण है कि जहां भी चीफ मिनिस्टर जाते हैं हरियाणा के अंदर, वहां उनके साथ लाठी डंडे, मार पीट इत्यादि, सड़कों उनकी जीप तोड़ना इत्यादि काम होते हैं। यदि उत्तर प्रदेश में कोई मंत्री जा रहा है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य ही जा रहे हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता थी? आप प्रतिरोध, आप काला झंडा दिखा सकते थे, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी गाड़ियों को रोके, आप उनकी गाड़ियों पर तोड़ करें। 8 महीने से 9 महीने से आप इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। कौन सा ये है? मैं कहता हूं दोष दोनों तरफ है। और मुझे तो लगता है कि जो व्यक्ति राकेश टिकैत जैसा व्यक्ति, दागदार व्यक्ति, ये शर्म की बात है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उस आदमी को जेल की सिंचो के पीछे होना चाहिए था। पठान साहब जवाब दे रहे हैं। पठान साहब बोलिए। आंदोलन को हिंसक बनाया है। पठान साहब जवाब। किसी दुष्ट ने किसान आंदोलन को हिंसक बनाया है। उसके पीछे और पठान साहब जवाब दे रहे हैं। हिंसक बनाई। पठान साहब जवाब दे रहे हैं। पठान साहब रागी जी सुनिए, रागी जी, पठान साहब रागी जी सुनिए ऐश्वर्या, ये सब क्यों होता है पता है? क्योंकि जब योगी जी बोलते हैं ना ठोक डालो, तो ये इनकी ठोक डालो वाली पॉलिसी का नतीजा है। ये भाजपा के जो प्रोवोकेटिव स्पीचेस देते हैं उनका नतीजा है। मुझे बताइए ऐश्वर्या, ये बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से क्यों रोका जा रहा था? क्योंकि इनको पता है जिस तरह अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाता तो ये हाथरस को भी दबा देते। आज मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मगर हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि हम भी लखीमपुर जाएंगे, जाकर वहां पर सच्चाई पता लगाना जरूरी है। सरकार चाहती है कि सच्चाई को दबा दिया जाए, इसलिए अरेस्ट नहीं करते। क्या चीज ने रोका इनको उठा के? मोहसिन जी बताइए ना, पुलिस आखिरी रिएक्शन मोहसिन जी, इसका जवाब देंगे कि मंत्री के लड़के ने किससे प्रभावित होके? अरे भैया, इनकी बात का थोड़ी जवाब देंगे। प्रदेश की जनता जानती है, परिवार जन के लोग, अभी आपने इंटरव्यू दिखाया है, वो पूरी सहमति दे रहे हैं और मना कर रहे हैं कि विपक्ष के लोग इस तरह की बात इस दुख की घड़ी में ना करें। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर लगे हैं, हम उनको न्याय दिलाने पर लगे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार उनको न्याय दे रही है और ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये जो बात अभी रागी जी ने कही है, वो बात से मैं सहमत हूं कि कुछ लोग होते हैं जो राजनीतिक गिद्ध की तरह बातें करते हैं कि अगर कोई कहीं पर भगवान न करे, ईश्वर न करे, कोई ऐसी घटना हो। मेरा आप सबसे, संगीत रागी जी, श्याम सिंह यादव, अजय वर्मा, मेरा सिर्फ एक सवाल है। पठान साहब, एक सवाल है जो मैंने शुरू में भी बोला। आपको वो राहुल गांधी की गद्दी वाली बात बहुत खराब लग गई कि वो अपनी एसयूवी में जाना चाहते हैं, पुलिस की गाड़ी में नहीं। श्याम सिंह जी, पोस्टपोल अलायंस करिए उनसे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि क्या आप उन दो परिवारों में फर्क कर सकते हैं? मैं बार बार पूछ रहा हूं। आप जाएंगे लोगों के पास जवाब मांगने, वोट मांगने आपको जाना है। अजय वर्मा जी, वारिस पठान साहब, 8 लोग मरे हैं, आप उन दोनों परिवारों के बीच फर्क कर सकते हैं? सिर्फ इतना कह रहा हूं मैं, वो निर्मम हत्या से गाड़ी से मारा हो चाहे लाठी से मारा हो, आप अलग मत करिए, दोषी है। मैं तो शुरुआत इससे करता हूं कि जो वीडियो देख के भी चुप रहे पठान साहब, वो भारतीय नहीं। वो वीडियो देखिए तो वो गाड़ी चल रही है, आगे एक बुजुर्ग को मारता है, पीछे से बुजुर्ग गिरता है, उसकी पगड़ी गिरती है, एक बच्चा गिरता है। जो भी है आप कर नहीं सकते। अगर लाठियां मारी जा रही थी प्रोफेसर साहब, राजा जी, तब भी पुलिस कहां थी? 1000 सवाल है। आप लोगों को कुचलते हुए थोड़ी चले जाएंगे टैंक बना के। आप जा रहे हैं वारिस पठान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मोहसिन रजा जी, संगीत रागी, श्याम सिंह यादव जी, फर्क मत करिए, फर्क मत करिए, ये कह रहा हूं, फर्क मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।